अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। वीडियो बनाऊंगा यूएसए वीज़ा के ऊपर और यूएसए का वीज़ा लग गया है। ये वीज़ा है यूएसए का और ये वीज़ा। अच्छा, ये जो वीज़ा लग गया है ये इंडियन पासपोर्ट है और 10 साल का वीज़ा लग गया है। इसकी फ़ोटो मैं प्राइवेसी हाइड करके इन जो अपना सोशल मीडिया के अकाउंट है उसके ऊपर भी अपलोड करूंगा। आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके जितने भी वीज़ा लग के आते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि सबकी फ़ोटो इंस्टाग्राम के ऊपर मैं अपलोड करूँ। डॉक्यूमेंट्स इसके बड़े सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं और बड़ा सिंपल प्रोसेस है। अगर तो आप खुद वीज़ा अप्लाई करना चाहें एक तो ये चीज़ है, या अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं और आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए, क्योंकि अर्जेंट अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है अपॉइंटमेंट का। यूएसए का नेक्स्ट ईयर आ रही है। और एक चीज़ बताऊंगा कि न्यू ईयर के ऊपर आप पर्पस बनाएं, न्यू ईयर के ऊपर आप घूमने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, एक 6-7 दिन का प्लान बनाएं और उसके ऊपर वीज़ा अप्लाई करें। एक DS-160 फॉर्म है जो आपने फिलअप करना है, बड़ा इजी फॉर्म है। अगर आप खुद वीज़ा खुद करना चाहते हैं अप्लाई तो खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा सिंपल है। $160 इसकी फीस है। $160 जो दुबई के 600 दिरहम बनते हैं। 600 दिरहम कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। एक मेरे ख्याल में अगर कोई बंदा रिस्क लेना चाहे तो वो ले सकता है, इतनी क्योंकि बड़ी अमाउंट नहीं है। और दूसरा एक चीज़ बताऊंगा कि ये नहीं है कि अगर आपका वीज़ा किसी बिजनेसमैन का है या पार्टनर का वीज़ा तब ही आपका वीज़ा लगेगा। इनका जो यूएई में वीज़ा है वो वीज़ा इनका जो है वो इवेंट प्लानर का है। इवेंट प्लानर का इनका वीज़ा है। सैलरी भी कोई इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, उसके ऊपर भी इनका वीज़ा लग गया। लेकिन अगर आपने इंटरव्यू अच्छा देना है, आपने इंग्लिश आपकी थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्टेटमेंट जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो 6 मंथ की है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा, स्टेटमेंट वो इसके लिए बहुत कम है कि वो स्टेटमेंट आपसे मांगेंगे, अदरवाइज वो इंटरव्यू के दौरान आपसे स्टेटमेंट नहीं मांगते। डॉक्यूमेंट्स इसके बड़े सिंपल से हैं। DS-160 फॉर्म है, उसके अलावा आपका नो ऑब्जेक्शन लेटर है अपने पास रखना है। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट अपने पास रखने है, वो मांगते नहीं है लेकिन अपने पास रखनी है आपने, ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं। उसके अलावा अपनी ये डॉक्यूमेंट्स लेके साथ में जाए। इंटरव्यू में क्वेश्चन मोस्टली क्या होते हैं, मेन पर्पज आपका क्या है, क्यों जा रहे हैं आप, कितने दिन वहाँ पे जाके आपने स्टे करना है और वहाँ पे कौन कौन सी प्लेसेस आपने घूमनी है। ये क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं, आपकी सैलरी कितनी है और आप कब से यूएई में अगर रहते हैं तो यूएई में कब से आप रह रहे हैं। बस ये चीज़ें पूछेंगे आपसे। और जो है वो इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट काम नहीं है कि अगर आपने भी। और दूसरी चीज़ बताऊंगा कि ट्रैवल हिस्ट्री इसके लिए मैटर करती है कि नहीं। ट्रैवल हिस्ट्री अगर तो आपकी किसी शेंगन कंट्रीज है या आपने यूके या इन कंट्रीज में ट्रैवल किया हो, ये तो चलो प्लस पॉइंट में आता है। लेकिन कुछ लोग वो भी हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। एक चीज़ मैं बताऊंगा, आपने जितने भी लोग देखे होंगे मैक्सिमम जितने वीजे लगे हैं लोगों के, उनमें से बहुत कम वो लोग हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। और इनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री है, ये नहीं कि ट्रैवल हिस्ट्री इनकी नहीं है। इनकी भी एक कंट्री की, दो कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री इनकी भी है। लेकिन ये कोई बड़े ना तो शेनियन इनमें ना ही यूके इनमें है। और यूके और शेनियन के बगैर भी वीज़ा अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री उनकी नहीं है तो फिर भी आपका वीज़ा यूएसए का लग सकता है। मोस्टली जिन लोगों के वीज़े लगे हैं वो बगैर ट्रैवल हिस्ट्री वाले ही लोग हैं जिनके वीज़े लगे हैं। क्योंकि ये परसेप्शन बहुत ज़्यादा है कि जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है या जिसकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है उसका वीज़ा लगेगा। बैंक स्टेटमेंट नॉर्मल भी हो फिर भी चल जाएगी आपकी, और अगर आपका ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है, एक आध कंट्री की भी है तो फिर भी चल जाएगी। दूसरी एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई करते हैं, बिजनेस वीज़ा में लगने के चांसेस उसके बहुत ब्राइट होते हैं। उसके रीज़न ये है क्योंकि आपका पर्पस क्लियर हो जाता है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वीज़ा स्टेटस आपका अच्छी कैटेगरी का है, तो उसी रिलेटेड आपने वहाँ से कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस का या किसी एक्सपो वगैरह का इन्विटेशन मंगवाया हुआ है, साथ में अटैच करते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन पुट करते हैं उसके अंदर DS-160 फॉर्म के अंदर। तो आप जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अपना ये पर्पस क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि वो पूछते हैं कि आपका पर्पस क्या है मेन जाने का। तो देन अगर सिंगल क्योंकि आप जा रहे होते हैं, अगर आपकी फैमिली यहाँ पे है तो फैमिली को पूछ लेते हैं अपनी फैमिली को आप साथ में क्यों नहीं, वो उनका रीज़न नहीं बनता क्योंकि आप बिजनेस पर्पस के ऊपर जा रहे होते हैं। हमारे जो मोस्टली वीज़ा लगे हैं वो B1 वीज़े लगे हैं और ये बिजनेस वीज़ाज हैं। टूरिस्ट वीज़ा बहुत कम। लेकिन ये जो टूरिस्ट वीज़ा है इनका प्लान बनाया था हमने न्यू ईयर का, कि ये न्यू ईयर के ऊपर घूमने के लिए जा रहे हैं। बाकी मेरे ऑफिस की लोकेशन आपको मिल जाएगी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप देख भी सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।